नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान में राजस्थान के लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि राजस्थान के लोक देवता पर बहुत से चैनल में बहुत से वीडियो आ रहे हैं। मेरे वीडियो में अलग क्या है? मेरे वीडियो में अलग ये है कि मैं शॉर्ट ट्रिक से भी आपको बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सवाल पूछा जाता है, इनमें से कौन राजस्थान में पंचपीर में नहीं गिना जाता, ठीक है ना। तो उसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, तो उसका सूत्र है गोपा राम है। गो पर गोगा जी, पा पर पाबू जी, रा पर रामदेव जी, मैं पर मेहा जी, है पर हड़बू जी। इसी प्रकार और भी बहुत से शॉर्ट ट्रिक आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। तो शुरुआत हम करते हैं बाबा रामदेव जी से, जो मारवाड़ के पंचपीरों में एक है, ठीक है ना। बाबा रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1461 में अजमल जी तंवर के घर ऊड कासमेर, जो बाड़मेर में स्थित है, हुआ। इनकी माता का नाम मैणादे था, ठीक है। पिता का नाम अजमल था, ठीक है ना। इनकी ध्वजा नेजा कहलाती है। नेजा सफ़ेद या 5 रंगों की होती है। बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। रामदेव जी की रचना 24 बणियाँ कहलाती है, जिसे 24 बणियाँ भी कहा जाता है। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह पगले हैं। इनकी लोक कथा ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी का गीत सबसे लंबा लोकगीत है, ठीक है। इनके गुरु का नाम बालनाथ था। रामदेव जी का जन्म द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हुआ था। इस वजह से इन्हें कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। इनका विवाह अमरकोट के सोडा दल जी के पुत्री नेतल दे के साथ हुआ था। रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को अपना चमत्कार दिखाकर नतमस्तक किया था तथा अपनी भतीजी का विवाह जगमाल मालावत के पुत्र हमीर से कर पोकरण अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। उन्होंने रामदेवरा रुणेचा बसाया, जहाँ उनका विशाल मंदिर है। यहाँ पर उन्होंने जीवित समाधि ली। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। रामदेव जी के भक्त अपने गले में सोने या चांदी के पत्रक पर रामदेव जी के अंकित मूर्ति धारण करते हैं, जिसे फूल कहा जाता है। दलितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन्होंने जम्मा जागरण अभियान चलाया। उन्होंने हरिजन को गले का हार व हीरे मोती कहा। वे दलितों के यहाँ भजन कीर्तन करते थे तथा ईश्वर के समक्ष सभी मनुष्यों को समानता का संदेश देते थे। मुस्लिम समाज इन्हें रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। यह मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति प्रथा तथा तीर्थ यात्राओं का रामदेव जी ने घोर विरोध किया। रामदेव जी मेले का प्रमुख आकर्षण 13 ताली नृत्य होता है। मांगी बाई उदयपुर 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। 13 ताली नृत्य कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं गोगा जी चौहान के बारे में। इनका जन्म लगभग 1003 ईस्वी में देदरवा चूरू में हुआ था। इनके पिता जेवर जी चौहान तथा माता का नाम बादछल था तथा पत्नी का नाम केलम था, ठीक है ना। इनके उपनाम सांपों के देवता जहार पीर, ये नाम मोहम्मद गजनवी ने दिया था। इनका वंश चौहान वंश था। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा था। इनके प्रमुख स्थल में शीर्षमेड़ी देदरवा में, धुरमेड़ी गोगामेड़ी में, जो नौहर हनुमानगढ़ जिले में। गोगामेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था तथा जिसे वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी कहते हैं, भरा जाता है। इस मेले के साथ राज्य स्तरीय पशु मेला भी आयोजित होता है। ये पशु मेला राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। यहाँ हरियाणवी नस्ल का व्यापार होता है। कयाम खां राजसो जान कवि कृत के आधार पर गोगा जी का संघर्ष महमूद गजनवी से हुआ बताते हैं। कहते हैं कि युद्ध भूमि में गोगा जी चौहान ने अद्भुत चपलता का प्रदर्शन किया था। एक क्षण एक स्थान से दूसरे स्थान पर दिखाई देते थे। इस पर महमूद गजनी ने कहा, ये कोई साधारण आदमी नहीं, ये जहार
पीर है, जिसे जहाँ पीर भी कहा जाता है और जाहिर पीर भी कहा जाता है। गोगा जी हिंदू मुस्लिम समाज के लिए समान रूप से आदरणीय है। मुस्लिम इन्हें गोगा पीर कहते हैं। लोकमानस में गोगा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, कुछ इन्हें शिव का भी अवतार मानते हैं। गोगा जी की मेड़ी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है, इसलिए मारवाड़ के अंचल में एक कहावत प्रचलित है, गांव गांव गोगो ने गांव गांव खेजड़ी। अब हम बात करते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। इनका जन्म फलोदी में स्थित कोलू गांव में हुआ था। इनका जन्म 1325 ईस्वी में हुआ था। नैणसी ख्यात व पाबूजी के दोहे के अनुसार पाबूजी का जन्म एक अप्सरा से हुआ, जो काल्पनिक ही लगता है। पाबूजी ने का प्रतीक चिन्ह भाला है। भाला लिए अश्वरोही है, इसलिए पाबूजी को भाल्योलो कहा जाता है। पाबूजी को का अपने बहनोई यानी पेमल के पति जायल के साथ जिंदराव खिंची से देवल चारणी की गायों को लेकर संघर्ष हुआ। यहीं पाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए। संघर्ष का कारण देवल चारणी की केसर कालमी नामक घोड़ी थी। ये घोड़ी अपनी असाधारण ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध थी। कहते हैं ये घोड़ी जिंदराव खिंची देवल से लेना चाहता था और देवल ने घोड़ी पाबूजी को दे दी थी। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सोडा सूरजमल की पुत्री फूलमदे से हुआ था। पाबूजी को ऊँटों का देवता भी माना जाता है। ऊँट के बीमार होने पर ऊँट पालक पाबूजी की फड़ मनौती के रूप में बोलते हैं, जिसे भोपा कहा जाता है। थोरी व भील पाबूजी को देवता के रूप में पूजते हैं। कोल्लू में पाबूजी का मंदिर 1358 ईस्वी में धांधल राठौड़ सोम के पुत्र सोहड़ ने बनाया था। पाबूजी राठौड़ की धांधलोत शाखा से थे। पाबूजी ने अद्भुत वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन मेहाजी बिट्ठू द्वारा लिखित पाबूजीरा छंद, बार्ठ मायाराम द्वारा रचित पाबूजीरा छंद, लगराजकृत पाबूजीरा दोहा तथा मोड़जी आशिया द्वारा लिखित पाबू प्रकाश में मिलते हैं। आशिया मोड़जी द्वारा रचित पाबू प्रकाश एक प्रकार का महाकाव्य है, जिसमें पाबूजी के जीवन की संपूर्ण घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। थोरी जाति द्वारा सारंगी पर पाबूजी की यशोगाथा गाई जाती है, जिसे पाबू धनीरी वाचना कहते हैं। तेजाजी इनका जन्म 1130 के लगभग नागौर में खरनाल गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी को बृहस्पति वार को हुआ था। इनके पिता का नाम ताहड़ जी व माता का नाम राम कुंवरी था। तेजाजी की ससुराल पनेर, जो वर्तमान में अजमेर में थी। इनकी पत्नी का नाम पेमल था। मारवाड़ अंचल के प्रत्येक गांव में तेजाजी का थान मिलता है। इनमें अश्वारूढ़ तेजाजी की मूर्ति होती है। बाले पर सर्प लिपटा रहता है, जो जिह्वा पर डस रहा दिखाई देता है। सर्पदंश पर तेजाजी की तांती बांधी जाती है। इन्हें काला और बाला का देवता कहा जाता है। तेजाजी का पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी एक कुशल योद्धा थे। कहा जाता है कि घायल अवस्था में भी उन्होंने नागवंशीय बालू जाट से अपने युद्ध करने की इच्छा पूरी करने को कहा था। तेजाजी की पत्नी पेमल सती हो गई थी। इसी परंपरा के कारण धोले गोत्र के जाटों की औरतें अपने पति की मृत्यु के पश्चात पुनर्विवाह नहीं करती, जबकि अन्य जाट गोत्रों में पुनर्विवाह होता है। कृषि कार्य करते समय कृषक तेजा गीत गाते हैं। अड़बूजी सांकला इनका जन्म बुंडेल, जो नागौर में स्थित है, मेहराज जी सांकला के यहाँ पिता की मृत्यु के पश्चात ये बुंडेल छोड़कर फड़ौदी में के चाखू गांव में चले गए थे। ये बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के प्रभाव से ये रामदेव जी गुरु बालकनाथ के शिष्य बन गए थे। मारवाड़ के पंच पीरों में इनकी भी गिनती होती है। ये सिद्ध योगी व योद्धा थे। इन्होंने जोधा को मंडौर पर पुनः अधिकार करने में सहायता दी थी तथा एक कटार भेंट की थी। जोधा ने मंडार पर अधिकार करने के पश्चात हड़बूजी को बेगटी गांव भेंट किया था। हड़बूजी सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे, भविष्य दृष्टा थे। हड़बूजी ने सगुन विचार नामक ग्रंथ भी लिखा था। बेगटी गांव में हड़बूजी का मंदिर बना है, जिसका निर्माण 1721 में महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। बेगटी में हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। मंदिर के पुजारी सांकला राजपूत हैं। मल्लीनाथ जी इनका जन्म 1358 में मारवाड़ के राव सलखाजी व माता जानीदे के यहाँ हुआ था। इनका जन्म एक तपस्वी के आशीर्वाद से हुआ था। तपस्वी द्वारा ही इन्हें मल्लीनाथ नाम दिया गया था।
मल्लीनाथ को दिल्ली के सुल्तान ने रावल की उपाधि प्रदान की थी। फिरोज तुगलक द्वारा मालवा में नियुक्त सूबेदार निजामुद्दीन ने अपनी सेना को 13 भागों में विभक्त कर मल्लीनाथ पर आक्रमण किया, किंतु उसे पराजित कर भगा दिया। तभी से एक कहावत प्रचलित है, तेरे तुंगा भाजियो माले सलखानी। मल्लीनाथ ने अपने भतीजे चुंडा को मंडोर व नागौर पर विजय प्राप्त करने में सहायता दी थी। हरि भजन व सत्संग के प्रति इनका अपार निष्ठा थी। इस कारण विक्रम संवत 1456 में उन्होंने मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित कर सत्संग करवाया था। उन्हीं के नाम पर पश्चिमी मारवाड़ के परगने का नाम मालानी रखा गया था। तिलवाड़ा में लूणी नदी के किनारे उन्होंने समाधि ली। यहाँ उनका मंदिर बना हुआ है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र मास में मेला लगता है। देवनारायण जी, इनका जन्म विक्रम संवत 1243 में आसीन भीलवाड़ा में हुआ था। इनके पिता का नाम भोजा बगड़ावत व माता का नाम साडो या सेंदू था। बगड़ावतों के मूल पुरुष हरराम चौहान थे, जिनके पुत्र बाघ जी हुए। बाघ जी के 24 पुत्र थे, जिसमें भोजा सबसे बड़े थे। बाघ जी ने अपने पुत्रों सहित बिणाय के शासक बागड़ परिहार के यहाँ रहते थे। बिणाय के शासक की रानी जेलू के प्रश्न पर बगड़ावतों व बागटों में संघर्ष हो गया, जिसमें 23 बगड़ावत भाई भोजा सहित वीर गति को प्राप्त हो गए। देवनारायण जी से संबंधित जानकारी: बातें देवजी बगड़ावतरी, देवजी की फड़, देवनारायण की मारवाड़ी ख्यात, देवनारायण बगड़ावत महागता जैसे स्रोतों से प्राप्त होती है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ होती है। देवमाली व देवधाम जोधपुरिया देवनारायण जी के 2 प्रसिद्ध स्थान हैं। देवमाली भीलवाड़ा जिले के आसीन कस्बे के पास खारी नदी पर स्थित है। यहाँ सवाई भोज का मंदिर है। जबकि देवधाम जोधपुरिया टोंक जिले में स्थित है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को गुज्जर दूध नहीं बेचते, वे देवनारायण जी का भोग लगाते हैं। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। उन्होंने गुज्जर राज्य की स्थापना की थी। अन्य लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। तो तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।